नमस्कार। भारत में त्योहार मतलब भाई खुशियाँ, मिलना जुलना और हाँ, ढेर सारी मिठाइयाँ। बिल्कुल। लेकिन इसी मिठास के साथ एक चिंता भी जुड़ी है आजकल, वो है मधुमेह की। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम कुछ स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मीठे का शौक और सेहत, इनके बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए। हाँ, और ये सवाल अहम इसलिए भी है क्योंकि भारत को अब दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहा जाने लगा है। सच में? हाँ, और इसमें हमारी मिठाइयों से जो मोहब्बत है उसका भी बड़ा हाथ है। WHO का आप आंकड़ा देखिए ना, करीब 77% भारतीय रोज मीठा खाते हैं। रोज? हाँ 77%? हाँ, रोज दुनिया में सबसे ज्यादा। और अंदाजा लगाइए, एक छोटे से रसगुल्ले में भी करीब 4 चम्मच चीनी हो सकती है। 4 चम्मच? अरे अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है ना? फिर तो महीने भर में पता नहीं कितनी चीनी खा लेते होंगे लोग। हाँ। मेरे एक दोस्त ने राजेश, बिल्कुल ऐसी थे, रोज मिठाई चाहिए ही चाहिए। अच्छा। फिर जब उन्हें डायबिटीज का पता चला तो त्योहारों पर बेचारे बड़े उदास हो जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ नुस्खे अपनाए जिनसे उन्हें काफी मदद मिली। मिठाई छोड़ी भी नहीं पूरी तरह से। अच्छा। ये तो जानना चाहेंगे हम? हाँ, तो आज हम इन्हीं कुछ स्रोतों से मिले व्यवहारिक समाधानों पर बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहला और शायद सबसे असरदार कदम जो ये स्रोत बताते हैं वो है चीनी के सेहतमंद विकल्प ढूंढना। जैसे गुड़ और खजूर का पेस्ट। उदाहरण के तौर पर रसगुल्ले की चाशनी ही ले लीजिए। चीनी की जगह उतनी ही मात्रा में गुड़ खजूर पेस्ट का इस्तेमाल करें। गुड़ खजूर पेस्ट, ये दिलचस्प है। पर क्या इससे वाकई फर्क पड़ेगा? मतलब मिठास तो उसमें भी है। हाँ, मिठास तो है, लेकिन उसका असर अलग है। स्रोत बताते हैं कि इस पेस्ट वाली चाशनी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अच्छा, मतलब खून में शुगर कितनी तेजी से घुलती है वो? हाँ बिल्कुल, वो चीनी के मुकाबले करीब 50% तक कम हो सकता है। यह है फंक्शनल स्वीटनेस, जहां मिठास के साथ आपको फाइबर और मिनरल्स भी मिलते हैं। ओके, ये बात समझ आई। इसी तरह जैसे दिवाली वगैरह के लिए उड़द दाल, गुड़ और इलायची से बने गुड़ के पेड़े भी एक अच्छा ऑप्शन बताए गए हैं। अच्छा, गुड़ के पेड़े, मतलब स्वाद भी बना रहे और सेहत का भी थोड़ा ध्यान रहे। बिल्कुल। एक और चीज जो इन स्रोतों में मिली वो थोड़ी हैरान करने वाली है, करेले का इस्तेमाल। हाँ, करेला। कहा गया है कि सुबह खाली पेट करेला और नींबू का जूस पीने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। सही, मतलब शरीर जो है वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल कर पाता है। और जब मीठा खाने की बहुत तेज इच्छा हो, क्रेविंग जिसे कहते हैं, हाँ, उसके लिए भी एक सुझाव है, घर पर हल्के भुने हुए करेला चिप्स चबाना। करेला चिप्स सुनने में भले ही अजीब लगे, पर स्रोत कहते हैं कि ये क्रेविंग को कम करने में मदद कर सकता है। ये तो वाकई कुछ नए उपाय हैं। अच्छा, खाने पीने में बदलाव तो ठीक है, पर क्या मन को काबू करने के भी कुछ तरीके बताए गए हैं? क्रेविंग्स तो मन से ही शुरू होती हैं। जरूर जरूर, मन पर काबू पाना भी उतना ही जरूरी है। एक तरीका दिया है 10 सेकेंड नियम। 10 सेकेंड नियम, ये क्या है? मतलब मिठाई हाथ में ली, पर खाने से ठीक पहले सिर्फ 10 सेकेंड रुक जाइए, सोचिए। अच्छा, उससे क्या होगा? कई बार बस उतने में ही वो इच्छा थोड़ी कम हो जाती है या खाने का विचार बदल सकता है। ये आजमाने लायक है। हाँ, और साथ ही दालचीनी का प्रयोग भी सुझाया गया है। दिल्ली एम्स की एक स्टडी का जिक्र है। एम्स की स्टडी? हाँ, उसके हवाले से स्रोत बताते हैं कि चाय या कॉफी में बस एक चुटकी दालचीनी मिलाने से मीठे की इच्छा 40% कम हो सकती है। 40% दालचीनी से? ये तो कमाल है ना? और एक मजेदार तरकीब और है, मिठाई बैंक। मिठाई बैंक, ये क्या चीज है? मतलब हफ्ते में मिठाई खाने का एक कोटा तय कर लिया। मान लीजिए हफ्ते में 2 बार खानी है। अच्छा, एक लिमिट सेट कर ली। हाँ, तो इससे अगर त्योहारों पर कभी थोड़ा ज्यादा खा भी लिया तो वो अपराध बोध, गिल्ट वाली फीलिंग कम होती है। ये बढ़िया है। एक और उदाहरण दिया गया है श्वेता का। उन्होंने दिवाली पर कैसे मैनेज किया? हाँ, श्वेता की कहानी, उन्होंने चीनी वाली मिठाइयों की जगह खजूर बर्फी खाई और मीठा खाने से पहले थोड़ा दही ले लिया। इससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहा। दही? हाँ, मीठे से पहले। हाँ, शायद ग्लाइसेमिक लोड कम करने के लिए। अच्छा, तो मतलब हमने देखा कि कई रास्ते हैं। गुड़ खजूर का पेस्ट है, करेला है जूस या चिप्स के रूप में, चिया सीड्स का डेजर्ट भी एक विकल्प हो सकता है, नट मिल्क और बेरीज के साथ। हाँ बिल्कुल, बिना रिफाइंड चीनी वाला। और क्रेविंग कंट्रोल के लिए मानसिक नुस्खे भी हैं। बिल्कुल, ये सब बहुत व्यवहारिक उपाय हैं। पर यहाँ एक सोचने वाली बात और भी है। क्या?
कि ये सिर्फ एक चीज की जगह दूसरी चीज इस्तेमाल करने तक ही सीमित नहीं है। ये असल में हमें अपने भोजन, अपनी परंपराओं और सेहत के साथ जो हमारा रिश्ता है उस पर दोबारा सोचने का एक मौका देता है। सही कहा। सेहत का मतलब सिर्फ परहेज करना ही नहीं है, बल्कि समझदारी से चुनाव करना है ना? ये बहुत गहरी बात है। मतलब हमें शायद ये मानना होगा कि त्योहारों का पूरा मजा लेते हुए भी सेहत का ध्यान रखा जा सकता है। ये मुमकिन है। और इसकी शुरुआत बहुत छोटे कदमों से हो सकती है। शायद सिर्फ इस विचार को अपने मन में जगह देने से कि उत्सव और स्वास्थ्य ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। निश्चित रूप से। बस थोड़ी सी जागरूकता और सही जानकारी हो तो जीवन की मिठास बनी रह सकती है, वो भी सेहत के डर के बिना।